वेलकम दोस्तों, एक और फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जीसीसी पे। आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो। आज हम बात करेंगे एट्रीब्यूट सेलेक्टर के बारे में। एट्रीब्यूट की सेलेक्टर के जो भी हम प्रोग्राम करेंगे वो W3 स्कूल वेबसाइट से करेंगे। तो आई होप मैं आपका ये कंसेप्ट क्लियर कर पाऊँ। बहुत मैं पूरी ट्राई करूँगा अपनी तरफ से। तो एट्रीब्यूट आपने सबसे पहले गूगल पे सर्च कर लेना है, एट्रीब्यूट सेलेक्टर इन CSS। ठीक है, तो आपने सिलेक्टर का सर्च कर लिया, उसके बाद ये वाला लिंक आ जाएगा, जो पहला लिंक W3 स्कूल का आएगा, आप उस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद ये पहला लिंक ओपन हो जाएगा, ये आ गया प्रोग्राम। पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि एट्रीब्यूट होते क्या है। ठीक है, तो एट्रीब्यूट आपको बताते हैं क्या होते हैं। ठीक है, आपके जो एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे जी एंकर टैग है, HRIF जे भी एक एट्रीब्यूट है, टारगेट जे भी एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, हमने एक इनपुट टाइप लिया, इनपुट हमारा जो टैग है उसका टाइप जे भी एक एट्रीब्यूट है, नेम जे भी एक एट्रीब्यूट है, वैल्यू जे भी एक एट्रीब्यूट है, प्लेस होल्डर जे भी एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड इनपुट टाइप जे भी एट्रीब्यूट है, और नेम जे भी एट्रीब्यूट है, वैल्यू जे भी एट्रीब्यूट है, प्लेस होल्डर जे भी मतलब ये सभी एट्रीब्यूट आज हम अब जो इस प्रोग्राम में करेंगे, इस वीडियो में देखेंगे। पहले तो हम क्लास और आईडी पे टारगेट करते थे, आज हम करेंगे एट्रीब्यूट पे टारगेट करेंगे। ठीक है, उसको एट्रीब्यूट भी बोल सकते हो, उसको प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो। ठीक है, तो चलो प्रोग्राम को देखते हैं कि हमने सबसे पहले ये देख लो एंकर टैग। ठीक है, एंकर टैग पे टारगेट करना है कि ये हमारा एंकर टैग, ये ब्रैकेट स्टार्ट हो टारगेट। अगर एंकर टैग में टारगेट लिखा हुआ है, अगर एंकर टैग में टारगेट लिखा हुआ है तो उसकी बैकग्राउंड को क्या कर दो, येलो कर दो। इसको हमने रन किया, कॉपी कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको हमने रन किया तो ये देखो इसकी जो आउटपुट है, बैकग्राउंड इसकी येलो आ गई। येलो किसकी आउटपुट आई, देखो पहला जो एंकर टैग था उसकी आउटपुट, उसकी जो पहला है जे वाला है, इसका इस पर टारगेट नहीं है, तो पहले की इसकी एंकर टैग की W3school.com की बैकग्राउंड जेलो नहीं आ रही। ठीक है, और दूसरे एंकर टैग में टारगेट है तो बैकग्राउंड जेलो आ रही है, तीसरे की टारगेट है तो बैकग्राउंड जेलो आ रही है। ठीक है, अब हम अब इनपुट पे काम करते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इनपुट लिखा, तो इनपुट उसके बाद ब्रैकेट, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट। तो हम कहते हैं कि जिसमें टाइप लिखा हो तो उसकी बैकग्राउंड क्या कर दो, तो उसकी बैकग्राउंड को रेड कर दो। ठीक है, तो बैकग्राउंड ठीक है, उसकी बैकग्राउंड को क्या कर दो, रेड कर दो। ठीक है, अब रन करते हैं इसको। ठीक है, दोनों की बैकग्राउंड रेड हो गई, क्योंकि इनपुट पहले वाले इनपुट टाइप है उस पर भी टाइप लिखा हुआ है, इस दूसरे वाले भी इनपुट में टाइप, अगर टाइप लिखा हुआ है तो उसकी जो बैकग्राउंड हो वो रेड कर दो। ठीक है, अगर नेम लिखेंगे तो नेम दोनों की रेड कर देगा। ठीक है, अगर वैल्यू लिखेंगे तो भी, क्योंकि वैल्यू जे वाली जो वैल्यू है, जे नेम है, जे टाइप है, जे वाला टाइप नेम वैल्यू प्लेस होल्डर है, जे सभी क्या है, एट्रीब्यूट है, और एट्रीब्यूट पे टारगेट करेगा। हम अगर जे वाला हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, डिलीट। अब इससे टाइप हट गया, अब देखो जो नीचे वाला टाइप इसमें हट गया इनपुट टाइप में, तो अब इस पर काम नहीं करेगा। देखो इसकी बैकग्राउंड रिमूव हो गई इसकी। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, इसके जो बैकग्राउंड जो टाइप था इसमें रिमूव कर दिया, तो तो जो जो जे जे टाइप जे इस एट्रीब्यूट पे टारगेट कर रहा था, उस पर टारगेट उसने करना बंद कर दिया। तो हमने फिर करते हैं, तो रन कर दिया, वापस फिर हमने Ctrl Z से वापस ले आए, तो पासवर्ड फिर टाइप आ गया, तो अब इस पे इनपुट टाइप पे टारगेट होएगा, इसकी बैकग्राउंड क्या होगी, रेड हो जाएगी। ठीक है, अब देख ले कि ये एट्रीब्यूट क्या होता है कि जिसमें भी इनपुट में टाइप लिखा होगा उसकी बैकग्राउंड को रेड करेगा। ठीक है, जिस भी एंकर टैग में टारगेट लिखा होगा उसकी बैकग्राउंड को क्या करेगा, जेलो करेगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा एट्रीब्यूट था, एट्रीब्यूट सेलेक्टर था हमारा, जी हमारा एट्रीब्यूट नॉर्मल एट्रीब्यूट। ठीक है, पहला एट्रीब्यूट सेलेक्टर यूज टू सेलेक्ट द एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट को टारगेट करता है। जैसे हमने टाइप लिखा, एंकर टैग, टारगेट। ठीक है, एंकर तो एक टैग है, टारगेट HERF लिख सकते हैं, उसकी प्रॉपर मतलब एट्रीब्यूट को लिखेंगे वो उसको टारगेट करेगा। ठीक है, तो ये पहला था। आगे के एट्रीब्यूट के बाद में बात करते हैं। ठीक है, तो इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक, तो इसको रन करते हैं। ठीक है, ठीक है,
जे वाला कौन सा है, ठीक है। जे वाला जब इक्वल टू लगा हो ना, जब इक्वल टू तो उसको प्रॉपर वैल्यू चाहिए। जब इक्वल टू लगा हो तो उसको प्रॉपर वैल्यू चाहिए, तभी वो काम करेगा, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका भी प्रोग्राम, देखते हैं क्या मसला है इसका। तो जे लिखा टारगेट के, टारगेट में अगर अंडरस्कोर ब्लैंक लिखा हुआ है, अगर टारगेट में अंडरस्कोर ब्लैंक लिखा हुआ है तभी काम करेगा, ठीक है। अब हम इसमें पहले वाले में भी देख लेते हैं समझ के, ठीक है। पहले तो हमने जो किया नॉर्मल किया कि ये एलिमेंट पहले वाला, ठीक है, नॉर्मल पहले एट्रीब्यूट सेलेक्टर था। अब जो अगले वाला नेक्स्ट वाला है जे वाला, जे हमारा हमने इक्वल टू यूज़ किया है। इसमें क्या यूज़ किया, इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। इक्वल टू वैल्यू की हमें जहाँ पे वैल्यू देनी है, जहाँ पे हमने क्या देनी है वैल्यू, ये उस पर टारगेट करेगा जिस पे टाइप में कौन सी वैल्यू होगी, टेक्स्ट होगी, ठीक है। क्यों कौन सी वैल्यू होएगा कि जिस पे टाइप पे वैल्यू कौन सी होगी, टेक्स्ट होएगी। मतलब पहले वाले को टारगेट करेगा, इस वाले को। दूसरी वाले की वैल्यू कौन सी है, दूसरे वाले की वैल्यू है पासवर्ड। दूसरे वाले की टाइप की वैल्यू कौन सी है, पासवर्ड। तो पहले वाले को जो टारगेट करेगा, ये देखो दूसरे वाला इसने उस पर टारगेट करना छोड़ दिया ना, क्योंकि उसकी वैल्यू कौन सी है, पासवर्ड है, ठीक है। अब देखते हैं नेम में, वैल्यू में लिखते हैं, जब कोई भी देख लेते हैं, नेम में देख लेते हैं। तो नेम में कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, नेम में वैल्यू होनी चाहिए जी यूज़र। अब भी पहले पे टारगेट करेगा, ठीक है। अगर हम इसकी वैल्यू देते हैं पास, तो अब दूसरे वाले पे टारगेट करेगा, जे वाला जहाँ पे पास देते हैं, ठीक है। पास कौन सी है, दूसरी वाली वैल्यू हमारी जे वाली, पास कौन सी वैल्यू है, दूसरी वाली। अब दूसरे वाले पे टारगेट करेगा, इनपुट टाइप जे वाला नेम पास, ठीक है जी। देखो ऊपर वाले इसने छोड़ दिया करना कि इसको जब इक्वल टू लगाओ तो इसको प्रॉपर वैल्यू चाहिए, कि नेम में प्रॉपर वैल्यू चाहिए, उस पर ही टारगेट करेगा, उस पर ही फायर करेगा, उस पर ये अपनी प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा एट्रीब्यूट था, एट्रीब्यूट सेलेक्टर। ये तो हमारा एट्रीब्यूट सेलेक्टर इक्वल टू बोल सकते हैं इसको, सेलेक्टर यूज टू, हम इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करके तो इसको हम मैसेज देंगे, ठीक है। तो इसमें जो टारगेट वाला लिखा हुआ है, जो हमने इसका जो एग्जांपल है वो भी देख लेते हैं, जो सिंपल की जिसमें उसमें जो टारगेट करेगा, जिसमें टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक लिखा हुआ है, ठीक है, उस पर ये काम करेगा। जहाँ अगर मैं टारगेट टॉप लिख दूंगा अंडरस्कोर टॉप, तो इस पर नीचे वाले पे काम करने लग पड़ेगा भी। तो देख लेते हैं, जो टॉप लिख दिया मैंने तो दूसरे वाले पे काम करना लग पड़ेगा, नीचे वाला इसकी बैकग्राउंड को येलो कर देगा, ये देखो, ठीक है। मतलब आप कोई भी आप एट्रीब्यूट जहाँ पे दे सकते हो और उसकी वैल्यू एक्यूरेट वैल्यू एक्सेप्ट करेगा वो, ठीक है। आप इस पर टाइटल दे सकते हो, अल्टर दे सकते हो, कुछ भी एट्रीब्यूट यूज़ कर, जो एट्रीब्यूट दिया हुआ उसको इसमें लिख सकते हो, ठीक है। ठीक, इसमें आप कोई भी एट्रीब्यूट, अगर पैराग्राफ का एट्रीब्यूट यूज़ करना चाहते हो उसका भी हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं, ठीक है। उसके बाद है ये वाला टाइल साइन। टाइल साइन की इसका प्रोग्राम रन करके देखते हैं, टाइल साइन का, ठीक है। देखो टाइल साइन का आएगा कि इसने जब ये टाइटल में टाइल साइन, ये हमारा क्या है, ये भी टाइटल हमारा क्या है, ये टाइटल हमारा एट्रीब्यूट है। टाइटल क्या है, एट्रीब्यूट है। किसका एट्रीब्यूट है, ये इमेज का एट्रीब्यूट है। एसआरसी भी का एट्रीब्यूट है, टाइटल भी का एट्रीब्यूट है, विड्थ भी का एट्रीब्यूट है, हाइट भी का एट्रीब्यूट है, ठीक है। किस पे काम करेगा कि जिसमें फ्लावर लिखा हो, फ्लावर एक वर्ड हो, फ्लावर एक सेपरेट वर्ड हो, उस पे जो काम करेगा। देखो पहले वाले पे भी काम कर रहा है और दूसरे वाले पे भी काम, तीसरा वाला ट्री इस पे काम नहीं कर रहा वो, कि टाइटल में क्या लिखा हो, टाइटल में लिखा हो फ्लावर, ठीक है। तभी क्या कर रहा हो, उसकी विड्थ तो उसको बॉर्डर लगा दो 5 पिक्सल का सॉलिड जेलो का। जी देखो फ्लावर किस पे लिखा हो, इस पे टाइटल पे भी सेपरेट फ्लावर लिखा हुआ है, इस पे भी टाइटल पे सेपरेट फ्लावर लिखा हुआ है, ठीक है। तो तीसरे वाले पे ट्री लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले दो जो पिक्चर्स हैं उसकी पिक्चर का जो बॉर्डर लगा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके टाइटल को इससे जोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं रन करके क्या होता है। तो देखो पहली पिक्चर का जो बॉर्डर था वो रिमूव हो गया ना, क्योंकि फ्लावर उसके साथ मर्ज हो गया, इसके साथ जुड़ गया, तो फ्लावर सेपरेट नहीं था। इसमें वर्ड क्या चाहिए, सेपरेट वर्ड चाहिए, मोरे हो पीछे हो कहीं पे भी आपको इसको एक जो वर्ड दिया हमने, जो टाइल साइन के थ्रू जो वर्ड दिया, तो इसको एक सेपरेट वर्ड चाहिए, उस पर जो काम करेगा, ठीक है। रन किया मैंने इसको, ये देखो
ठीक है। पहला हमने एक पहला देखा, उसमें सिर्फ उसने एट्रीब्यूट ही एक साथ अकेला एट्रीब्यूट ही देना था। दूसरे वाले इक्वल टू में एक एक्यूरेट वैल्यू देनी थी। तीसरे वाले में हमने सिर्फ वैल्यू देनी है, वो वाली वैल्यू, वो वैल्यू उसको वो एट्रीब्यूट में मिलनी चाहिए वैल्यू। ठीक है, अगर वो एट्रीब्यूट को वो वैल्यू मिलती है, जैसे फ्लावर दे रखी है इसने, जैसे इसने क्या दे रखी है, फ्लावर वैल्यू दे रखी है, तो ठीक है, तो उसको फ्लावर वैल्यू टाइटल में देनी ही पड़ेगी। ठीक है, फ्लावर उसको मिल गया और उस पर उसने काम कर दी। जो नीचे वाला ट्री है उस पर ट्री लिखा हो तो उस पर उसने ब्रैकेट नहीं मारी। अगर जहाँ पे भी मैं फ्लावर लिख दूंगा ना, फ्लावर, तो जिस पे भी काम करने लग पड़ेगा वो फ्लावर, FLOWER। ठीक है, तो इसको मैंने रन किया, ये देखो इस पर भी उसने बॉर्डर को लगा दिया, क्योंकि इस पर भी मैंने जो टाइटल था उस पर भी फ्लावर लिख दिया, क्योंकि जो टाइटल है वो वर्ड इसको मिलना चाहिए टाइटल में। ठीक है, अगर मिलेगा तो काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा टाइल साइन। टाइल साइन होता कहाँ है? टाइल साइन जो होता है वो टैब बटन के, और टैब बटन जो होता है उसके ऊपर होता है, जो 1 होता है उसके लेफ्ट हैंड में होता है। जी कैसे यूज़ किया जाएगा? शिफ्ट के साथ। शिफ्ट के साथ हमने टैब बटन जो वाला 1 है उसका लेफ्ट साइड, ठीक है, और टैब बटन के ऊपर जो बटन होता है उसको क्या बोलते हैं? टाइल साइन। ठीक, उसके बाद अगला प्रोग्राम देखते हैं हम। ठीक है, उसके बाद ये वाला प्रोग्राम आ गया। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रोग्राम को रन किया हमने। ठीक है, जे किस पे काम करेगा? जिसको पाइप साइन बोलते हैं। जो पाइप साइन कहाँ पे होता है? ये पाइप साइन एंटर के लेफ्ट साइड के में होता है और शिफ्ट में ऊपर होता है। शिफ्ट के ऊपर और एंटर के लेफ्ट में जो होता है ना बटन जो होता है, उसको प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ, तो ये पाइप साइन पड़ेगा। पाइप साइन कैसे काम करेगा? पाइप साइन ऐसे काम करेगा कि टॉप जो क्लास हमने कौन सी यूज़ की है? टॉप क्लास। आप कोई भी क्लास बना सकते हो आप। ठीक है, ठीक है, इसने क्लास कौन सी यूज़ कर रखी है? इसने क्लास टॉप एक क्लास यूज़ की है ना, क्लास का नाम क्या रखा? टॉप। उसका जो होना चाहिए उसके टॉप के साथ में बाद में क्या होना चाहिए? एक माइनस का निशान होना चाहिए। ठीक है, इसकी थ्योरी देख लेते हैं पहले एक बार, तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो सेलेक्ट यू टू सेलेक्ट एलिमेंट विद द स्पेसिफाई एट्रीब्यूट हुज वैल्यू कैन बी एग्जैक्टली स्पेसिफाइड वैल्यू और स्पेसिफाई विल फॉलोड बाय द हाइफन। हाइफन भी बोल सकते हो, माइनस का सिंबल भी बोल सकते हो। जैसे टॉप टेक्स्ट किस पे काम करेगा? टॉप टेक्स्ट पे। ठीक है, टॉप टेक्स्ट पे ये काम करेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का निशान पड़ा हुआ है। ठीक है, एग्जैक्टली वैल्यू इसको वो ही चाहिए, पर साथ में एक माइनस का या हाइफन का निशान चाहिए, सिंबल चाहिए, तभी ये काम करेगा। ठीक है, तो देखते हैं इसका भी। तो ये देखो क्लास हमने बनाई, तो उसमें टॉप के साथ, टॉप के बाद में इनको क्या चाहिए? एक माइनस का सिंबल चाहिए। अगर माइनस का सिंबल नहीं तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, टॉप माइनस तो पहले की बैकग्राउंड क्या हो रही है? जेलो हो रही है। टॉप माइनस तो आ रहा है तो जेलो आएगी। तो दूसरे वाला भी तीसरे वाला जो टॉप है इसके साथ माइनस नहीं लिखा तो उसका नहीं आ रहा। अगर जहाँ पे भी मैं माइनस का सिंबल डाल दूँ तो ये देखो इसकी भी जेलो कर देगा वो, कि जो भी इस पर एलिमेंट लिखा हुआ है, जो भी टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है कि कोई ऐसी जो भी क्लास हो और उसमें लिखा कि उस क्लास का नाम क्या हो, टॉप से शुरू हो और उसमें बाद में क्या लिखा हो? माइनस का निशान। कि स्टार्ट कहाँ से हो? टॉप से हो, तो उसका जो उसके बाद में लिखा हो तो वो माइनस का निशान हो, तो हाइफन हो, तो उसको क्या कर दो? बैकग्राउंड जेलो कर दो। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो जहाँ पे हम टॉप बीच में लिखते हैं, टॉप थोड़ा साथ में। ठीक है, जो मोरे वाला इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखते हैं काम करता है कि नहीं। ठीक है, अभी भी काम नहीं किया। ठीक है, तो इसको भी स्पेस डाल देते हैं। ठीक है, एक बात तो क्लियर होगी कि ये क्या हो, कहाँ से होना चाहिए? ये स्टार्टिंग में होना चाहिए, और स्टार्टिंग में होना चाहिए और बाद में क्या आना चाहिए? माइनस का निशान। तब ये काम करेगा, तो अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। जहाँ पे मैं टॉप माइनस देता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद इसको रिमूव कर देता हूँ। तो अब मैं इसको देखता हूँ रन करके। ये देखो इसको बैकग्राउंड को जेलो कर दिया कि पाइप का निशान की पाइप, इसको पाइप साइन बोलते हैं। ये वाले को क्या बोलते हैं? पाइप साइन। इसकी पाइप साइन टॉप के बाद टॉप लिखा हो, क्लास का नाम टॉप हो और उसके बाद में एक माइनस का निशान हो, हाइफन हो, तो उस पर ये प्रॉपर्टी काम करेगी बैकग्राउंड जेलो की। ठीक है, उसके बाद अगला एट्रीब्यूट देखते हैं। ठीक है, ये वाला एट्रीब्यूट क्या काम करेगा? एट्रीब्यूट एलिमेंट स्पेसिफाई एट्रीब्यूट हु स्टार्ट विद स्पेसिफाई वैल्यू। ठीक है, चलो इसका भी देख लेते हैं क्या बनता है।
ठीक। तो मतलब ये पहले तो थी उसको माइनस का निशान चाहिए, अब ये है कि टॉप क्लास का नाम कौन सा हो, पर जे सिंबल कहाँ से पड़ेगा, जे सिंबल पड़ेगा जे 6, जो 6 नंबर होता है उसको शिफ्ट के साथ हम प्रेस करेंगे। जो 6 था 6 है उसको हम शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो जे वाला सिंबल पड़ जाएगा, कि वो वाली क्लास में जो टॉप से स्टार्ट हो, वो टॉप माइनस हो कुछ भी हो, मतलब क्लास हो स्टार्ट कहाँ से हो, टॉप से स्टार्ट हो क्लास का नेम, तो उस पर ये काम करेगा। ये देखो तीनों ही, जे भी टॉप जे भी टॉप जे भी टॉप, ठीक है। बस स्टार्ट हो किससे हो, टॉप से, माइनस का निशान, कोई स्पेस का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। अगर जहाँ पे स्पेस डालते हैं देखो काम कर रही है कि नहीं, ये देखो काम कर रही है। मतलब टॉप से स्टार्ट होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि उसमें माइनस डाला हो, हाइफन डाला हो, स्पेस डाला, कोई मतलब नहीं, साथ में कुछ वर्ड हो तामी कुछ नहीं, पर टॉप से स्टार्ट होना चाहिए, सबसे पहले टॉप लिखा आना चाहिए तभी ये काम करेगा, ठीक है। तो ये भी हो गया क्लास का। और उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ठीक है। जे वाला इसको बोलते हैं डॉलर साइन। डॉलर साइन की की जो भी इसकी भी देख लेते हैं, डॉलर साइन बता देते हैं हमको कि डॉलर साइन का मतलब क्या होता है, कि जो भी मतलब उस जो वो वाली क्लास को उस पर इम्प्लीमेंट करें जो लास्ट में क्या लिखा हो, टेस्ट लिखा हो, ठीक है। जैसे फर्स्ट टेस्ट, ठीक है, सेकंड पे काम नहीं कर रहा, माई टेस्ट, मतलब टेस्ट लास्ट में आ रहा है, ठीक है, टेस्ट लास्ट में आ रहा है। डॉलर का साइन का मतलब क्या, कि वो वाली क्लास जिस पे टेस्ट लास्ट में लिखा आया हो उस पर जो इम्प्लीमेंट अप्लाई हो जाए, मतलब जे वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया कि प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए, किस पे प्रॉपर्टी जो अप्लाई होगी, जहाँ पे जिस क्लास का नाम टेस्ट आ रहा है लास्ट में। देखो फर्स्ट टेस्ट, सेकंड में नहीं आ रहा माई टेस्ट और माई टेस्ट, ठीक है। किसी तरह भी आप लिख सकते हो, तो आपका जो कलर होगा, जो आपकी जो प्रॉपर्टी होगी उस पर इम्प्लीमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद स्टार, ठीक है। स्टार क्या होता है, ठीक है। स्टार प्रॉपर्टी क्या होती है कि क्लास स्टार, ये वाला एट्रीब्यूट है, जो एट्रीब्यूट सेलेक्टर है हमारा, तो जे कैसे काम करेगा कि टी इसको कहीं पे भी मिल जाए, क्लास में कहीं पे मिल जाएगा, जब अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई कर देगा। देखो टी जहाँ पे भी मिलेगा, पहली भी हो रही है, दूसरी वाले में सेकंड नहीं है, तीसरी वाले में टी मिल रहा है, इसमें भी टी मिल रहा है, ठीक है। जे वाला मिल रहा है। स्टार का मतलब कि कहीं पे भी उसको क्लास के नाम के बीच में जे वाला टी मिल जाए, ठीक है। कहीं पे भी क्लास के नाम में टी मिल जाए तो जे वाली बैकग्राउंड को जेलो कर देगा। जैसे इसने पहले का भी बैकग्राउंड जेलो किया, दूसरे वाले के बैकग्राउंड को जेलो किया, दूसरे वाले को नहीं किया क्योंकि इसमें सेकंड लिखा हुआ है, तीसरे वाले को भी बैकग्राउंड को टेस्ट जेलो किया क्योंकि इसमें भी टी लिखा हो रहा है, इसमें भी टी ई लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो जे हमारा कौन सा था, जो हमारा जिसको स्टार बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्टार एट्रीब्यूट सेलेक्टर, ठीक है। तो अपने ऑलमोस्ट सभी सेलेक्टर हमने देख लिए। तो पहले मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ, आपको रिवाइज करवा देता हूँ। तो ठीक, पहला एट्रीब्यूट सिर्फ उसने एट्रीब्यूट पे ही काम करना है, टारगेट करना है, ठीक है। जैसे नेम हो गया, वैल्यू हो गया, ठीक है, टारगेट हो गया, उस पर ही टारगेट करना है। दूसरे वाले पे सिर्फ उसने एक्यूरेट वैल्यू लेनी है, जैसे नेम की हमने वो प्रॉपर्टी दी, नेम की टेक्स्ट दी, या नेम के जैसे हमने इनपुट टाइप का टेक्स्ट दिया, टेक्स्ट पे ही टारगेट करेगा, ठीक है। इनपुट टाइप पे पासवर्ड दिया तो पासवर्ड पे ही टारगेट करेगा, एक्यूरेट वैल्यू चाहिए इसको। तो इसमें क्या चाहिए, जे वाला होता है कि इसको एक प्रॉपर वर्ड चाहिए, चाहे फर्स्ट में हो लास्ट में हो, ठीक है। इसको बोलते क्या है, टाइल साइन। टाइल साइन को क्या वो चाहिए, एक वर्ड चाहिए, जैसे फ्लावर उसको कहीं पे भी क्लास के बीच में या टाइटल के बीच में मिल जाए तो उस पर जे टारगेट करेगा, ठीक है। तो जे वाला उसके बाद पाइप साइन, इसको माइनस का निशान चाहिए लास्ट में, ठीक है, जैसे टॉप के बाद में माइनस का निशान चाहिए। तो जे वाला क्या है, जे वाला सिंबल जो हमारा जो सिंबल की यूज टू सेलेक्ट एलिमेंट एट्रीब्यूट हुज वैल्यू स्टार्ट की, जो वैल्यू इससे स्टार्ट हो, ठीक है, जो इससे वैल्यू स्टार्ट हो, जैसे हमने ये देखा था प्रोग्राम, हाँ ठीक है, जैसे हमारी टॉप से वैल्यू स्टार्ट हो तो उस पर ये काम करेगा, ठीक है। मतलब इसका मतलब कि जो वैल्यू स्टार्ट हो इस टॉप से, इस मतलब सिंबल का मतलब क्या होगा कि जो वैल्यू टॉप से स्टार्ट हो वो उस पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद इसके बाद जो एंड करेगा टेस्ट के साथ, और उसके बाद जो टी मिलेगा इसको किसी भी क्लास में के नाम में, तो उस पर जो इम्प्लीमेंट अप्लाई हो जाएगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, आई होप आपको समझ लग गया होगा। फिर भी इसमें कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।